रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 7 में आपका स्वागत है। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसे 10 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? सबसे पहले आपको कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र है 1/2 इंटू 4 और अब आपको करना है ये 10 स्क्वायर माइनस जो है 5 स्क्वायर आपको करना है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 150 जूल इसका आंसर आता है। तो आपको ये सूत्र भी याद होना चाहिए किस कौन से प्रश्न में कौन सा सूत्र लगेगा। पानी का हिमांक बिंदु है 40 डिग्री, 42, 34, 32। पानी का जो हिमांक है वो है 32 डिग्री। दोस्तों आपको पता हो जो होते हैं ये तापमान आपको याद होने चाहिए, जैसे केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, सब में आपको तापमान याद होने चाहिए। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद कहाँ जाती है? मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो अपवर्तन के बाद जो किरण जाती है वो जाती है मुख्य फोकस पर। ऑप्शन ए जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ में किसकी गति से धारा बनती है? इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, नाभिक की। विद्युत जो परिपथ होता है उसमें कौन गति करता है जब धारा बनती है? तो उसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जब उसमें धारा बनती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर होगा। ये रहा आपका छठा प्रश्न। किसी परावर्तक में धारा किसके अनुपात अनुपाती होती है? तो समानुपाती होगा। ये समानुपाती होती है विद्युत वाहक के, प्रतिरोध के, विद्युत आवेश के, विभवांतर के। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 में आपका आंसर होगा वो होगा प्रतिरोध के। ये प्रतिरोध के समानुपाती होती है। परावर्तन नियम अनुसार, परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि किरण अगर यहाँ से आ रही तो किसी समतल पृष्ठ से टकराकर लौट जाएगी। जैसे मान लो ऐसे किरण आई तो ये यू लौट गई, तो इनका जो कोण है वो परावर्तन नियम के अनुसार कितनी डिग्री का होता है आपको ये बताना है। सभी अपना आंसर करेक्ट बताएं कि परावर्तन नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है 90 डिग्री का। विद्युत ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाशीय वेध प्रभाव, प्रकाशीय धारा प्रभाव। तो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव जो है विद्युत ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। पुष्प वाहक ऊतक में क्या संचरित होता है? शर्करा, खनिज और गंध, शर्करा और गंध, खनिज और पदार्थ। पुष्प भाग जो ऊतक है इसमें जो संग्रहित किया जाता है, संचरित किया जाता है वो किया जाता है खनिज और गंध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है निमेटोड, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, नेडेरियन। जंतु का सबसे बड़ा जो है वो समूह वो होगा ऑर्थ्रोपोड। ये जंतु का सबसे बड़ा समूह है। हृदय चक्र क्या है? एक धड़कन और मंदी, एक मंदी और धड़कन, धड़कन और विश्राम चक्र, बार बार पोषक ऑक्सीजन प्रवाह है। हृदय चक्र होता है धड़कन और एक विश्राम चक्र हृदय होता है। मस्तिष्क की हड्डियों से जुड़ा होता है अग्रभाग, सिर, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। मस्तिष्क जो होता है उनकी हड्डियों से जुड़ा होता है वो सिर जुड़ा हुआ होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने हेतु आवश्यक प्रोटीन व कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। रक्त थक्का बनने में जो कैल्शियम को सक्रिय करता है वो करता है विटामिन के। ऑप्शन ए नहीं दोस्तों, एक मिनट। थक्का बनने हेतु आवश्यक प्रोटीन में कैल्शियम को सक्रिय करता है वो करता है विटामिन B1। विटामिन B1 इसका करेक्ट आंसर होगा। जीका वायरस फैलता है जल से, वायु से, भोजन से या फिर मच्छर से। यह वायरस दोस्तों जल के द्वारा फैलने वाला एक वायरस है। बम्बुल जैसे पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? जल वाष्प,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो है दोस्तों वो जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण किस स्तर पर होता है? प्रकाश प्रतिक्रिया, अंधकार प्रतिक्रिया, केल्विन चक्र, फोटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जो आंसर होगा वो होगा अंधकार प्रतिक्रिया। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दांत साफ करने हेतु किस पेड़ की टहनी का प्रयोग किया जाता है? तो वो करते हैं हम नीम की टहनी का। ये रहा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मिलान करना है। आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है कौन सा मिलान किससे होगा। जैसे त्वचा का दिया है उपास्थि, कंकालगत मांसपेशी, स्वच्छ द्रव पटल। तो दोस्तों इसका जो 18 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए का होगा बी, 2 का होगा डी, 3 का सी और 4 का ए। तो ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का चलन कैसा होता है? सीधी रेखा, वक्र, वृत्त, परवलय। ये होता है वृत्त के रूप में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी थॉमसन ने। जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यदि नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 11, 35, 12, 23। तो दोस्तों उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी, एक मिनट दोस्तों, नाभिक में 11 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन है। दोस्तों हम 12 और 11 को जोड़ लो, कितना आ रहा है? 23। द्रव्यमान संख्या 23 होगी। तत्वों की संयोजक क्षमता क्या कहलाती है? वो कहलाती है संयोजकता। सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? सिलिकॉन प्राप्त होता है वो लाइम से प्राप्त किया जाता है। ये आज की वीडियो अंतिम प्रश्न, एथिन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n जो है एथिन का सामान्य सूत्र है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।